जी। बताइए आप अपने बारे में। मैं तो तारिक अनवर हूँ और मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मैंने पीएचडी की है वहाँ के अरबिक डिपार्टमेंट से। और मेरा विषय जो है वो उपन्यास के हवाले से रहा है। अरबिक उपन्यास और उर्दू उपन्यास में समाजवाद की तलाश। हमारे उर्दू लेखकों ने हिंदुस्तान के पक्ष में, हिंदुस्तान के परिपक्ष में, हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से समाजवाद को दर्शाया है अपनी राइटिंग्स में। और हिंदुस्तान के रिलेशंस जो हैं वो अरब वर्ल्ड से काफ़ी गहरे रहे हैं। तो वहाँ पर वहाँ के उपन्यासों ने किस तरह समाजवाद को दर्शाया है अपने अपने नॉवेलों में, उनका मैंने अध्ययन किया है। और ये मैंने उर्दू तकरीबन 20 नॉवेल निगार का मैंने सिलेक्शन किया था और अरबिक 20 नॉवेलिस्ट का मैंने सिलेक्शन किया था। जी, उसमें से नाम भी बता दीजिए कुछ कुछ। तो ये जो बेसिकली मेरा जो थीसिस है उसका जो टॉपिक था वो था सोशलिस्ट आइडियाज़ इन अरबिक और उर्दू नॉवेल्स ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सेलेक्टेड नॉवेल्स। ये अध्ययन मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अरबिक सेंटर के जो मतलब एक्स चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, प्रोफेसर मुजीबुर रहमान, और अभी वहाँ पर वो प्रोफेसर हैं, उनके सुपरविजन में मैंने ये काम किया था। और मेरी शिक्षा जो है वो बीए, एमए, एमफिल और पीएचडी की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हुई है। और उससे पहले मैंने रिलीजियस शिक्षा ली थी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। और फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया और टीचिंग की एक इंस्टीट्यूशन में जो दरभंगा में है। और फिर उसके बाद मेरे अंदर ये रुचि पैदा हुई कि मैं अपने शिक्षा को और आगे बढ़ाऊं। तो मैंने अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और अरबी डिपार्टमेंट में मैंने एडमिशन लिया। और फिर उसके बाद सेकंड ईयर से मैं जेएनयू में पढ़ा। मैंने वहाँ बीए और एमए और एमफिल और पीएचडी मैंने की। और 2019 में मेरी पीएचडी अवार्ड हुई। और उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आई प्राइवेट फर्म में काम करने के लिए। एक अमेज़ॉन कंपनी है जो कि अमेरिका की कंपनी है और उसके ब्रांचेस इंडिया में भी हैं। उसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है इंडिया का। तो मैंने वहाँ पर काम करना शुरू किया 2019 के मार्च से 2000 मतलब ये 22 चल रहा है। तो मैं अब तक प्राइवेट के कंपनी में काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि मैं शिक्षा में जाऊं और पीएचडी करने के बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए लेक्चरशिप की जॉब हासिल कर सकूं। अभी ये लगन जारी है, ये मेरा इंटरेस्ट चल रहा है। लेकिन अभी वैकेंसीज जो आएंगी तो मैं उसके लिए मैं अप्लाई करूंगा। यही मेरी। और आज मेरे फादर मास्टर मोहम्मद वलीउर रहमान साहब जो 16 साल से कमोबेश इस कालापट्टी के इस हाई स्कूल में जो कि 10+2 हो चुका है उसमें वो उर्दू पढ़ा रहे थे। आज उनका फेयरवेल समारोह है। इसी समारोह के पक्ष में, इसी समारोह के प्रत्यक्ष में मेरा यहाँ पर आना हुआ है। और यहाँ के तमाम तर अध्यापकों से मिलकर के मुझे बहुत खुशी हुई और ये देख कर के मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि एक ऐसा शख्स जिसने यहाँ पर बच्चों को उर्दू पढ़ाया और उर्दू के कल्चर को यहाँ पर फ़रोग़ दिया और गंगा जमनी तहज़ीब के कल्चर को यहाँ पर फ़रोग़ दिया, उसका भी नज़ारा मुझको इस कैंपस में आने के बाद देखने को मिला। किस तरीके से सारे लोग यहाँ पर मिल कर के बैठे हुए हैं और सब एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं और एक शख्स को फेयरवेल देने के लिए यहाँ पर सब तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेटे की जानिब से मैं जिन लोगों ने ये फेयरवेल ऑर्गेनाइज़ किया है उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर पर मैं यहाँ के जो प्रभारी हैं जनाब मास्टर मोहम्मद रज़ाउल्लाह साहब और उनकी पूरी टीम, उनके पूरे स्टाफ को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का फेयरवेल का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और उनको ऑनर किया। एक बताइए, हम जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में भ्रमण में गए थे जी और हम जेएनयू भी कैंपस में गए, तो हम विस्तृत रूप से नहीं था चूँकि हम 15 मिनट ही गए थे केवल देखने के लिए जेएनयू कैंपस। जी। तो आप जेएनयू में बहुत रहे हैं, तो जेएनयू के विशेषता बता दीजिए आप।
जेएनयू की विशेषता की सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ एक विद्यार्थी के लिए यही है कि वहाँ पर 100% हॉस्टल का नज़म 100% हॉस्टल का नज़म है। वहाँ पर फीस जो है बहुत ही कम है और बहुत ही चीप एंड बेस्ट एजुकेशन दी जाती है। ख़ास तौर पर अगर कहा जाए उन स्टूडेंट के लिए जो 10+2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद पीजी के लिए जाना चाहते हैं और हायर एजुकेशन के लिए वहाँ जाना चाहते हैं तो बेहतरीन विश्वविद्यालय है। अभी वो हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है जेएनयू। वहाँ पर जाने के बाद न सिर्फ ये कि स्कॉलरशिप पर वहाँ पर एजुकेशन होता है बल्कि वहाँ का प्लेसमेंट का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए जेएनयू की सबसे बड़ी जो खूबी है मैं समझता हूँ कि वहाँ पर 100% हॉस्टल वहाँ पर एप्लीकेबल है। स्टूडेंट कहा जाता है कि आप हॉस्टल के अंदर ही रहें और ज़्यादातर टाइम वहाँ पर हॉस्टल के अंदर बच्चे गुजारते हैं और वहाँ का मेस खर्च जो है वो बहुत ही सस्ता है अभी भी। हालांकि अब तो कुछ महंगा हो गया होगा लेकिन जब मैं पढ़ता था तकरीबन मैं समझता हूँ कि जितना हम लोगों को वहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाता था उतनी ही में हमारा एजुकेशन फ़ीस भी हो जाता था और हमारा मेस खर्च भी हो जाता था। इसलिए जो लोग बेहतरीन से बेहतर एजुकेशन लेना चाहते हैं और ख़ास तौर पर सोशल साइंस के परिप्रेक्ष्य में अगर सोशल साइंस में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं और साइंस की फील्ड में भी एडमिशन लेना चाहते हैं हायर एजुकेशन में और लैंग्वेज के फील्ड में ख़ास तौर पर अगर जाना चाहते हैं हमारी जो भाषाएं हैं जो फ़ॉरेन भाषाएं हैं फ़ॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनको वो सीखना चाहते हैं तो उनके लिए जेएनयू जाना जाता है। वहाँ तकरीबन 9 से 10 जो है फ़ॉरेन लैंग्वेजेस सिखाई जाती है जैसे स्पेनिश है जैसे चाइनीज़ है जैसे जापानीज़ है जैसे पुर्तगीज़ है जैसे फ्रेंच है और जैसे अरबिक है। इस तरह के सब्जेक्ट में वहाँ बीए से एडमिशन होता है। बीए एमए एमफिल पीएचडी तक वहाँ पर एजुकेशन पर आप जो भी स्टूडेंट है वो कर सकते हैं। धन्यवाद। और हम आपसे मिलेंगे तो चलिए।